बात चौबीसी में हम रोज एक नए मुद्दे पर चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया में एक तस्वीर जो है वो काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से जो जयकारे लग रहे थे वो तो अलग बात है, लेकिन एक तस्वीर जो साधु संत थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट को लेकर जाते नजर आए और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो राम को लेकर आए हैं उनको बार बार लेकर आएंगे और उन्होंने कहा कि ये कटआउट वे ले जाकर उसका पूजा करेंगे। तो ये देश में क्या माहौल है, इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं। चाय दुकान पर हम पहुंचते हैं तो ये अभी मिल गए फिर एक बार। ये बताइए, जिस तरह से देश का माहौल है, क्या है ये एक साधु जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटआउट ले आते हैं और कहते हैं कि हम इसको ले जाएंगे अपने आश्रम में पूजा करेंगे, ये क्या है? देखिए, सिर्फ बात साधु की ही नहीं है। आपको याद होगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 30 दिसंबर को नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए गए थे तो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से मुलाकात किए थे। तो जिस परिवार के हम मुलाकात किए उस कप में चाय पिए, उस कप को उन्होंने अपने मंदिर में जगह दे दिया। तो देखिए, हमारा देश क्या है मतलब ये अगर साधु संत अगर प्रधानमंत्री की पूजा कर रहे, क्या मतलब है? देखिए, क्या है ना कि हमारा देश संस्कृति और सभ्यताओं का प्रतीक है। तो हमारे देश में भगवान की परिभाषा बहुत अलग अलग है। जब आप गांव के तरफ जाएंगे तो एक बुजुर्ग महिला कोई मिलेगी जिसका लंबा कोई काम अटका होगा, अगर वो कोई भी व्यक्ति कर देता है तो उसको वो भगवान के रूप में देखने लगती है। ठीक उसी तरीके से लाखों राम भक्त, करोड़ों राम भक्त जो 500 वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि हमारे राम लला कब आएंगे, इतिहास खंगालते थे तो 1528, 1885, 1950, 1990, 1992 और 2019 नजर आता था। लेकिन वर्तमान है कि 22 जनवरी 2024 और 22 जनवरी 2024 को कौन लाया? तो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी। तो उस रूप में जो है नरेंद्र मोदी तो लेकिन मोदी को जो साधु संत भी अब प्रधानमंत्री को अगर पूजा करने लगे, आप बताइए, ये जिस तरह से कटआउट को लेकर जा रहे हैं और करेंगे आश्रम में पूजा करेंगे, ये क्या है? जैसे मतलब देखो, साधु लेके जा रहे हैं। योगी कौन था? साधु। कहाँ है वो? यूपी में क्या बना? राम मंदिर। उसका प्राण प्रतिष्ठा किसने करी? मोदी ने। तो ऑब्वियसली बात है, अगर उन्हें मोदी के अलावा योगी का मिलता तो उनका भी लेके चले जाते। तो ये देखिए ये युवा है और आप बताइए किस तरह से देखती हैं एक साधु जो है ये कटआउट लेकर आएंगे, हम पूजा करेंगे, हम आश्रम में ले जाएंगे, ये क्या है? सर, ये वही है कि हमारी जो भगवान में आस्था है, हमारे जो अयोध्या वासी हैं वो कब से इंतजार कर रहे थे राम मंदिर का, राम जी का। ये वो कब से इंतजार कर रहे थे कि वो कब अपने टेंट से निकल के अपने महल में जाएंगे जो उनसे छीन लिया गया था। और वहीं कहीं ना कहीं जो मोदी जी हैं उन्होंने ये सब पूजा करी, उन्होंने हर एक चीज पूरे रिचुअल के साथ निभाई है। उन्होंने यहाँ तक कि 11 दिन का फास्ट रखा। इस एज में कोई भी नहीं रख सकता सर। अगर किसी और अपोजिशन पार्टी की तो कुछ न कुछ चीज है जी, प्रधानमंत्री आप मानती हैं? जी हाँ, मानते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे वो सन्यासी लोग उनका कटआउट लेके जा रहे थे कि वो उनकी पूजा करेंगे, तो हमारे अंदर भी वो आस्था है। हम उन्हें भगवान नहीं बोल रहे, लेकिन हाँ वो भगवान समान बोल सकते हैं हम, क्योंकि वो पूजनीय हमारी नजरों में अवतार हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए इस तरह की आप क्या मानती हैं? ये जो साधु संत जो कटआउट लेकर गए थे ये पूजा करेंगे, आप क्या मानती हैं? तो मैं मोदी जी माहौल है, भगवान का अवतार नहीं मानती। नहीं, राम भगवान के अलावा किसी मतलब भगवान के ठीक अलावा है, किसी का अवतार लेकिन नहीं साधु मानती। संत का कटआउट लेकर जाना ये तो बड़ी चीज है ना। जी सर, इस चीज को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। उनका वो उनकी भावना है कि वो मोदी जी के अवतार को लेके जा रहे हैं, मोदी जी की फोटो लेके जा रहे हैं, वो उनको पूजना है, वो पूजेंगे। लेकिन मैं भगवान राम के अवतार को या भगवान के राम को नहीं मानती। आप बताइए, आप किस तरह से देख रही हैं ये सन्यासी जो है वो कटआउट लेके जा रहे हैं, हम जी आश्रम ले जाकर पूजा करेंगे? सर, सबसे पहली बात तो जैसे दीपांजलि ने ये कहा कि भगवान राम के अवतार नहीं मानती, तो हम भी उनको भगवान राम के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, भगवान राम के अवतार नहीं कर रहे। लेकिन उनमें कुछ तो है सर, क्योंकि जिस तरीके से इतने सालों का वनवास श्री राम का उन्होंने ही खत्म किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उनको ही उस तरीके से पूजेंगे। अब हमारे लिए तो वही अब इस कलयुग के भगवान है, क्योंकि वो जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट में ही हो सकता था, बिकॉज कांग्रेस को इतने वर्षों लग गए, खाली तारीख पे तारीख आती रही और कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। और इनफैक्ट तो मोदी जी ने ये भी नहीं किया कि अपोजिशन पार्टी को न्योता नहीं किया, वो खुद नहीं आए। तो इसको लेकर के भी सर ऑब्वियस सी बात है कि लोग यही
नहीं, लेकिन हम इसको इसी पर सीमित रखते हैं कि साधु संत जो कटआउट लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लेकर जाना, आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं तो सर बस यही मानता हूँ कि कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट सर एक कटक लाइन बोलूंगा, हाँ, अगर बीजेपी है तो हो सकता है, कांग्रेस बस की नहीं है। नहीं, लेकिन ये कटआउट लेकर प्रधानमंत्री, आप सही मानना है कि मैंने ये अब भाई माहौल क्या है सर इससे पता चलता है मेरी श्रद्धा है, मैं तो मानूंगा, मेरे को अगर मोदी जी का पोस्टर मिलेगा मैं भी घर लेके जाऊंगा, योगी जी का मिलेगा उनका भी लेके नहीं, जाऊंगा। लेकिन माहौल है इस तरह से। आप क्या संत जो है संत, सर हाँ। जैसे एक गरीब इंसान होता है, उसको हर चीज की नीड होती है। उसको अगर मैं उसकी मदद कर दूंगी ना तो मैं उसके लिए भगवान हो जाऊंगी। बिल्कुल। जैसे राघवेंद्र ने बोला था कि उनके लिए भगवान हो जाएंगे। अब हम कितने उससे इंतजार कर रहे थे हमारे रामलला का। कहीं ना कहीं कल जब हमने मूर्ति देखी तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तो मेरे लिए अगर हम बात करें तो मैं उनकी पूजा जरूर करूंगी। सर मेरे हमारे को भारतीय- पर्सनली पूछा जाए तो मैं तो जरूर उनकी पूजा करना चाहूंगी, क्योंकि वो कलयुग में हमारे लिए तो राम ही है। कलयुग के राम भारतीय में एक कहावत है, कलयुग की कल की अवतार है। कलयुग के कल की अवतार है। कल की अवतार है। जी बिल्कुल सर हमारे भारतीय कल्चर में एक कहावत है, अतिथि देवो भव। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनको पूजने लग जाऊंगी। हम प्यार नहीं कर सकते। नहीं, इस चीज पे मैं एक लाइन बोलता हूँ, हमें पूजना है हम पूजेंगे, आपको नहीं पूजना आप मत कभी पूजो। नहीं सिंपल बोला लाइन कि है। मेरी पूजा करो या मेरी आराधना करो। मोदी जी उस लायक है तब जाके हम अरे भाई साधु संत लेके कटआउट जाए, इससे क्या बड़ी बात वही है? बात है, साधु ज्ञानी हाँ, होते हैं। हाँ, ये बड़ी बात होती है ना। चीज देख के ही वो हाँ, कटआउट वो लेके आश्रम लेके जा रहे आश्रम हैं। लेके वीडियो में जा भी वो कह रहे हैं कि हम आश्रम लेके आश्रम जाएंगे। लेके पर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हम तो आम जनता है। तो देखिए यहाँ पर जो चाय दुकान पर ये युवा मिल जाते हैं, आज भी मिल गए। सबसे तो बड़ी बात है ना सर, हाँ, कि जो साधु संत समाज है या फिर भारतवासी है, वो इस तरीके से अपने भगवान का इंतजार कर रहे थे। जैसे लाखों लोगों ने प्राणों की आहुति दी थी, उनके अंदर से एक ही आवाज निकलती थी। वो आवाज कुछ ये थी, जन्मभूमि मेरे रघुवर की, रक्त भूमि कई भक्तों की, प्रत्यक्ष को दोगे क्या प्रमाण तुम, प्रत्यक्ष को दोगे क्या प्रमाण तुम, पूरी हुई कामना ये दशकों की, मंदिर वहीं बना डाला, तंबू में विराजे वर्षों तुम, सीने में धधकती थी एक ज्वाला, सीने में धधकती थी एक ज्वाला, सभी राम भक्तों के, बिन आंख के एक दूरदर्शी ने, राम भद्राचार्य का जिक्र कर रहा हूं, बिन आंख के एक दूरदर्शी ने जज को चिंतन में डाला, उस गुरुदेव को नमन मेरा, तंबू को महल में बदल डाला, लो छाती ठोक तारीख बता दी, 22 तारीख को अवध चले, हाँ द्वार द्वार दीप जले, और द्वार द्वार दीप जला दीपोत्सव के रूप में 22 जनवरी 2024 को मनाया गया। जय श्री राम। देखिए ये माहौल है, ये देख सकते हैं युवा जिस तरह से इनका साफ तौर पे कहना है कि जो माहौल है देश का इसी तरह का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में लोगों का विश्वास और काफी बढ़ा है।